नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष शर्मा एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो साथियों, अगर आप नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, देन सीरियसली गाइस यू आर मिसिंग समथिंग गुड स्टफ। वेल साथियों, हमारे इस चैनल पे वर्कआउट वीडियोस एंड सप्लीमेंट रिव्यू हम करते हैं। अगर आपने उसे अभी तक चेक नहीं करा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं एंड मेक श्योर आप अपने वर्कआउट रूटीन में फॉलो अवश्य कर रहे हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सुमो स्क्वाट कैसे परफॉर्म करा जाता है, चाहे हम घर पे परफॉर्म कर रहे हो चाहे हम जिम में परफॉर्म कर रहे हो। बट क्या सही तरीका होता है, क्या क्या मिस्टेक है जिन्हें हमें दोहराना नहीं है सुमो स्क्वाट परफॉर्म करते वक्त, जिससे हमें मैक्सिमम मसल ग्रोथ मिले विद 0% इंजरी के साथ। जानेंगे कंप्लीट डिटेल में। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि सुमो स्क्वाट क्यों लगाना चाहिए, सुमो स्क्वाट के बेनिफिट्स क्या हैं और इन केस उसके साइड इफेक्ट होते हैं तो क्या हो सकते हैं। तो कंप्लीट इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक एंड मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और आपके भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो अवश्य कर रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका मेंटोर बनूं, मैं आपको गाइड करूं किस दिन आपको कौन सा वर्कआउट परफॉर्म करना चाहिए, किस दिन आपको कौन सी डाइट लेना चाहिए, तो उसके लिए सिंपली आप हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और आगे की क्या प्रोसेस है वो आप जान सकते हैं। आई कैन डैम श्योर आपको हमारा जो मेंटोर प्रोग्राम है उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स एंड रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आप बिना देरी करे इंस्टाग्राम पर डीएम करके आगे की प्रोसेस जान सकते हैं। बेसिकली साथियों, सुमो स्क्वाट एक ऐसा वेरिएशन है जो कि आपकी लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्गर करता है। अगर आपका लोअर बॉडी अनइवन शेप में हो चुका है ड्यू टू ओवरवेट के कारण, तो वो भी उसको शेप में लेके आता है, जिससे क्या होगा, आपका लोअर बॉडी स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो आप लंबे टाइम तक के लिए अपना जो बॉडी का वेट है, हम देखते हैं हम बहुत देर तक खड़े रहते हैं और हमारा अपर बॉडी का जो पूरा वेट है वो किसके सपोर्ट पे रहता है, वो सिर्फ लोअर बॉडी के सपोर्ट पर ही रहता है। तो इसलिए हमें सुमो स्क्वाट परफॉर्म करना चाहिए, चाहे हम घर पे करें या फिर हम जिम में करें, जिससे क्या होगा, हमारा जो एक लोअर मसल है, हमारे जो पैरों के मसल है वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जिससे हम लंबे टाइम तक के लिए कहीं पर भी खड़े रह सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। इवन अगर हम लोअर बॉडी का वर्कआउट करते हैं तो डे बाय डे नेचुरल तरीके से टेस्टोस्टेरोन बूस्ट भी होता है और हमारा सेक्सुअल टाइमिंग भी इंक्रीज होता है। वाल साथियों, अब हम बात कर लेते हैं सुमो स्क्वाट के बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे फर्स्ट हमारी बॉडी का स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, साथ ही साथ हमारी बॉडी का स्टैमिना इंक्रीज होता है, साथ ही साथ नेचुरल तरीके से हमारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है और हमारी बॉडी लो बॉडी इनर शेप होते जाती है डे बाय डे। साथ ही साथ अगर हमारी लो बॉडी के अंदर अनवांटेड फैट जमा हो रखा है ग्लूट्स या थाइस में, तो वो डे बाय डे डिसॉल्व होने लगते हैं और वो इन शेप में आने लगते हैं। और ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं अगर हम लेग वर्कआउट के दिन सुमो स्क्वाट परफॉर्म करते हैं, या तो हम घर पे भी अगर सुमो स्क्वाट परफॉर्म करते हैं तब भी हमें सेम बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की। वेल साथियों, सुमो स्क्वाट और कोई भी लेग वर्कआउट के कोई भी साइड इफेक्ट आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे, अनलेस क्या होगा, अगर आप सही तरीके से परफॉर्म करेंगे तो ऑलराइट। बट लेग वर्कआउट के बाद आपको थोड़ा सा पैरों में दर्द हो सकता है, वो भी 1 से 2 दिन तक रहेगा। अगर आपने कभी भी लेग वर्कआउट नहीं करा हो तब जाकर आपको 1 हफ्ते तक वो दर्द परेशान कर सकता है। बट आप जैसे ही कंटिन्यू लेग वर्कआउट करते रहेंगे विदाउट स्किप, तो आपको उसके बाद दर्द देखने को नहीं मिलेगा। तो इनके सुमो स्क्वाट के कोई भी साइड इफेक्ट आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो साथियों, एक परफेक्ट सुमो स्क्वाट सीखने के लिए हमें कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप आप कैसे सुमो स्क्वाट परफेक्ट तरीके से लगा सकते हैं, जिसमें आपको मैक्सिमम मसल ग्रोथ मिले विद 0% इंजरीज के साथ। तो सबसे पहला स्टेप जो रहता है साथियों, आपका रहता है लेग का प्लेसमेंट, वो आपको कैसे रखना है। तो साथियों, चाहे आप नॉर्मल स्क्वाट लगा रहे हो या सुमो स्क्वाट लगा रहे हो या फिर आप फ्रंट स्क्वाट लगा रहे हो, आपका जो लेग्स का प्लेसमेंट है वो आपके शोल्डर लेंथ से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको एक परफेक्ट मसल टारगेट मिलता है विद 0% इंजरीज के साथ। तो वो कैसे कर सकते हैं, अगर हम इंटीमिडिएटर है या फिर हमें मैनुअली देखना है कि हमारा शोल्डर लेंथ इतना है
बट ऑब्वियसली हम हमारी शोल्डर लेंथ के हिसाब से हर बार खड़े होते हैं, तो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा कर देंगे तो ये हो जाएगा शोल्डर से ज्यादा वाली लेंथ, जिसे हम सुमो स्क्वाट या नॉर्मल स्क्वाट या फ्रंट स्क्वाट के लिए भी परफॉर्म कर सकते हैं। बट एज अ बिगनर साथियों, आप अपना लेग्स का प्लेसमेंट सही तरीके से नहीं रख पा रहे, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, फुट और आपके जो हील है उन दोनों को चिपका लेना है एज यू कैन सी। अब उससे क्या करना है, आपका जो आगे वाला फुट है ना उसको थोड़ा सा बाहर निकालना है। ऑलराइट, अब आपको आगे वाले फुट के ऊपर खड़े होना है और एडी को बाहर करना है। तो ये आपका हो गया है शोल्डर लेंथ में आपके लेग्स का प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। अब अगेन आपका जो आगे का फुट है उसको थोड़ा सा बाहर करना है। अब अगेन हील को आपको उठाते हुए बाहर करना है। तो ये हो गया है आपका शोल्डर लेंथ से ज्यादा वाला लेग का प्लेसमेंट, जो कि एक परफेक्ट सुमो स्क्वाट, नॉर्मल स्क्वाट या फ्रंट स्क्वाट के लिए पोस्चर होता है। ऑलराइट, अब क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या होती है साथियों, जो हमारे आगे का फुट है उसको हमें, अभी क्या है हमारा आगे का फुट एकदम स्ट्रेट है जस्ट लाइक दिस। अब हमें उसे कैसे करना है, थोड़ा सा बैंड करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा बैंड हो गया, ठीक है। नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो होता है आपका बैक का पोस्चर। बैक का पोस्चर हमें हमेशा साथियों बैक आर्च की तरह होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बैक को बैंड रखते हैं साथियों तो क्या होगा, हमें अगर हम अभी तो ठीक है हम बॉडी वेट से सुमो स्क्वाट परफॉर्म करेंगे, बट इन फ्यूचर और डे बाय डे जैसे हमारा वर्कआउट की ट्रेनिंग हार्ड होते जाएगी, हम वेट को लिफ्ट करने लग जाएंगे, वेट इंक्रीज करने जाएंगे, उस केस में क्या होगा, हमारा अगर बैक बैंड रहा तो क्या होगा, हमारे लोअर बैक पे इंजरी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो बैक है वो आर्च होना चाहिए। अगर मैं आपको साइड वे के हिसाब से बता दूं तो ये मेरा बैक है, ये बैंड है, ठीक है, ये बैंड है। अगर हम ऐसे झुकेंगे तो कहां पे आ रहा है हमारा, मेरा ज्यादातर जो टेंशन हो रहा है वो मुझे ना तो ग्लूट्स में आएगा और ज्यादा के ज्यादा मुझे बैक का आएगा, ठीक है। बट अगर हम बैक को आर्च कर लेते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कर्व हो गया मेरा बैक। अब अगर मैं सुमो स्क्वाट परफॉर्म करूंगा तो सबसे ज्यादा टेंशन मुझे कहां मिलेगी, मेरे ग्लूट्स में मिलेगी, इनर थाई पे मिलेगी और आउटर क्वाड्स पे मिलेगी। ऑलराइट, तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों वो है थर्ड पॉइंट, कि अगर आपका लो बैक आज रहेगा तो आपको इन फ्यूचर कभी भी इंजरी देखने को नहीं मिलेगी। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। ऑलराइट, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की। तो अब हम समझ लेते हैं कि हमारा हाथों का प्लेसमेंट कहां होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी हम बिगनर है तो हम डायरेक्ट डंबल तो लिफ्ट करेंगे नहीं हम केटलबेल लिफ्ट करेंगे, तो हमारे हाथ कहां पे रख सकते हैं जिसे हम इजी परफेक्ट वे में हम लिफ्ट भी कर पाए हमारे बॉडी वेट को, और मसल का जो टेंशन है वो भी हमें मैक्सिमम ग्रोथ मिलते रहे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एज अ बिगनर अभी हम सीख रहे हैं तो हम हाथ दो जगह रख सकते हैं, एक चाहे तो हमारे सर के पीछे रख सकते हैं और दूसरा चाहे तो आगे रख सकते हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन क्या रहेगा साथियों, कि अगर हम सर के पीछे रखेंगे तो टूवर्ड्स हमारा जो बॉडी का वेट है वो ज्यादा हमारा पीछे हो जाएगा, तो उसमें गिरने के चांसेस हमें ज्यादा हो सकते हैं अगर हम एकदम बिगनर हैं तो, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन क्या होगा साथियों, कि सबसे फर्स्ट हमारे जो हाथों का प्लेसमेंट है हम वो आगे रख सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा जो हाथ स्ट्रेट रहेंगे तो टूवर्ड्स हमारी वो जो बॉडी का आधा वेट है वो आगे की तरफ भी रहेगा। तो अगर इन केस अगर हम ज्यादा नीचे भी बैठ जाते हैं, टेस्टिकल्स के नीचे भी बैठ जाते हैं, तो हमें बैक को बैंड करके उठना नहीं पड़ेगा, हम बैक आर्च करके भी लिफ्ट कर सकते हैं। अगर हम बैक को बैंड करके उठने लगे तो एक दो बार में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, पेन नहीं होगा। बट जैसा अगर हम हैबिचुअल हो जाएंगे इस पोस्चर के, तो इन केस जब हम वेट लिफ्ट करेंगे तब क्या होगा, हमें बैक में इंजरी हो सकती है। तो हमारा जो हाथों का प्लेसमेंट है वो कहां होगा साथियों, आगे होगा, ठीक है। ये मेरा कंफर्टेबल है। बट अगर आप चाहते हैं कि हम हाथ के पीछे रखें तो दैट इज योर चॉइस, ठीक है। जैसे ही हम आगे हमारी ट्रेनिंग हार्ड करते जाएंगे, डंबल के साथ करते जाएंगे, तब हम तो हमारे डंबल यहीं पे रखेंगे, डंबल को यूं ही करके पकड़ेंगे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी हम सीख रहे हैं तो क्या पे हाथ को रखेंगे, आगे रखेंगे। ये हमारी हो गई है फोर्थ स्टेप। ऑलराइट साथियों, तो अब हम आ जाते हैं हमारी फिफ्थ स्टेप के ऊपर, कि आपको कैसे परफॉर्म करना है, क्या आपकी रेंज रहेगी, मतलब आप कहां तक नीचे जाएंगे और किस वे में आप ऊपर आएंगे। तो जैसा मैंने पोस्चर ले लिया है, ठीक है, मैंने लेग का प्लेसमेंट कर लिया है, मेरा बैक आर्च हो गया है, ठीक है, मेरा हाथों का प्लेसमेंट आगे हो गया है। अब हम नीचे ऑल द वे टू डाउन जाएंगे, ठीक है। कहां तक जाएंगे, ऑल द वे टू डाउन
हमारे टेस्टिकल्स तक, बोले तो बॉल्स तक, ठीक है। उसके बाद हम सीधे बैक आर्च करते हुए ही हम उठेंगे। अब इसमें हमें कहाँ पे लोड आ रहा है सबसे ज्यादा मुझे लोड आ रहा है हमारे ग्लूट्स में, आउटर कॉर्ड्स में, इनर थाई में एंड पेल्विक फ्लोर में। आप अगर परफॉर्म करेंगे तो सेम आपको भी यहाँ पर भी सेम मसल में टेंशन बढ़ेगा, मतलब आपका जो मसल्स है उसमें आपका इंगेजमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। अगेन हम देख लेते हैं कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। साथियों अगर हम ज्यादा नीचे बैठ जाएंगे, जैसा सपोज अगर मैं एकदम नीचे बैठ गया, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो हिप मसल है वो बैक का मसल है वो ऐसा बैंड होने लगेगा। तो स्टार्टिंग में तो नहीं, बट इन फ्यूचर हमें लो बैक में दर्द होने लगेगा। तो हम कहां तक बैठ सकते हैं, ओनली ऑन टेस्टिकल्स, दैट इज इससे ज्यादा हमें ओवर नीचे नहीं जाना है, हमें सिर्फ यहीं तक बैठना है, हमारा जो टेस्टिकल लेवल से वहीं तक बैठना और वहीं से ऑल द वे टू अप जाना है, ठीक है। तो साथियों ये आपको परफॉर्म करना है। अगर आप बिगनर है, बॉडी वेट के साथ परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपको 20-20 रेपिटेशन के 6 सेट लेना है। और अगर आप 4 या 5 किलो के डंबल से परफॉर्म कर रहे हैं वेट के साथ, तो आपको लेना है 3 सेट 15-15 रेपिटेशन के साथ। ऑलराइट, वन मोर थिंग साथियों, अगर आपका बैक आर्च नहीं हो रहा है, अगर आपको बैक आर्च करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप स्टार्टिंग में कैट कैमल एक्सरसाइज लीजिए, कम से कम 15 से 20 बार का आप रेपिटेशन लीजिए, वो 3 सेट लगाइए, तो आपका इजीली डे बाय डे आपको बैक आर्च बनाते आ जाएगा। क्योंकि बैक आर्च एक ऐसा है साथियों, अगर हम बाल्टी भी लिफ्ट करेंगे ना बैक आर्च करके, तो हमें कभी भी लो बैक में इंजरी नहीं होगी। ऑलराइट, तो आप बैक आर्च के लिए कैट कैमल एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज की जिससे आप अपना बैक को आर्च कैसे कर सकते हैं वो आप सीख जाएंगे। वेल साथियों, ये थे कुछ सिंपल स्टेप्स फॉर सुमो स्क्वाट। आप इजीली इसको परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे जिम में करिए या फिर आप घर पर कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो साथियों आप 2 दिन में एक बार सुमो स्क्वाट कर सकते हैं अगर आप घर पर कर रहे हैं। और अगर आप जिम में कर रहे हैं तो जब भी आपका लेग वर्कआउट रहता है उस दिन आप स्क्वाट्स, सुमो स्क्वाट एंड फ्रंट स्क्वाट ये साथ में आप परफॉर्म कर सकते हैं। ऑलराइट, आप सुमो स्क्वाट या फिर लेग वर्कआउट कभी भी स्किप ना करिए, क्योंकि लेग वर्कआउट एक ऐसा वर्कआउट है जो कि आपकी लो बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्गर और इनर शेप करता है। तो आई एम डैम श्योर इन फ्यूचर आप लेग वर्कआउट स्किप नहीं कर रहे हैं। एंड अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो अबाउट एनी स्टेप और एनीथिंग, तो आप फील फ्री होकर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, मैं हर एक कमेंट पे रिप्लाई अवश्य करता हूँ। वेल साथियों, साथ ही साथ अगर आपके लोअर बैक में पेन रहता है हमेशा, या फिर आप कीगल एक्सरसाइज करना चाहते हैं बट कीगल एक्सरसाइज कैसा करा जाता है वो अगर आपको पता नहीं है, तो हमने लोअर बैक का दर्द कैसे आप दूर कर सकते हैं घर पे वर्कआउट करके, और कीगल एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं घर पर, उसका कंप्लीट डिटेल में वीडियो अपलोड कर रखा है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे अवश्य चेक करिए। ऑलराइट, वेल साथियों, क्या आप अपना फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन SIP एंड शेयर मार्केट लाइक बिग ब्रांड, टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप एंड रिलायंस ग्रुप, बट अभी तक आपका डीमेट अकाउंट ओपन नहीं है, तो आप इजीली अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं इन अपस्टॉक। साथियों, अपस्टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता है और इसका एप्लीकेशन आपको कभी भी हैंग होता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। प्लस ये सेफ एंड सिक्योर है, आपका एक भी रुपए यहाँ पर विदाउट एनी योर परमिशन डेबिट नहीं होंगे। अगर आप कुछ शेयर खरीदते हैं तभी आपका जो ब्रोकरेज का चार्जेस लगता है वो डेबिट होता है, और इंस्टेंट जो भी आप प्रॉफिट कमाते हैं इंस्टेंट दूसरे दिन आपको वो प्रॉफिट मिल जाता है। अगर आप नीचे दी हुई लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें आपका अप टू 50% ब्रोकरेज सेव होता है फॉर 6 मंथ। तो बिना देरी करे आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग के लिए रेडी हो सकते हैं। वेल साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखें खुद का, अपने घर वालों का, एंड मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं और आप इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं अपने लव वंस के साथ जिन्हें जानना चाहिए सुमो स्क्वाट क्यों परफॉर्म करना चाहिए और सुमो स्क्वाट कैसे परफॉर्म करना चाहिए, जिसे उन्हें मैक्सिमम मसल ग्रोथ मिले विथ 0% इंजरीज के साथ। दिस इज आशुतोष शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। गुड बाय, टेक केयर।